हजारों सालों से एक राज है जो सामने है, हमेशा से था, फिर भी कोई देख नहीं पाया। और जो देख लेता है वो चुप हो जाता है, बोलता नहीं, समझता नहीं, क्योंकि जो उसने देखा वो शब्दों में आता ही नहीं। लेकिन महर्षि अष्टावक्र जी ने एक कोशिश की और जो कहा वो इतना खतरनाक था, इतना उल्टा था, इतना असंभव लगता था कि सुनने वाले या तो जाग गए या भाग गए। तो अब अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी बहुत ही सीधा और गहरा झटका देते हैं। वो यहाँ अभी पूरी साधना की दिशा ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा किसी भी चीज से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। तुम स्वभाव से ही शुद्ध हो, फिर तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस शरीर मन के समूह के साथ अपनी पहचान को तोड़ दो और इसी से उस परम स्थिति में स्थित हो जाओ। यहां तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है। यहां तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं। इसका मतलब है तुम न शरीर हो, न मन हो और न ही विचार हो। तुम केवल शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस हो जो इन सबको देख रही है। फिर तुम क्या त्यागना चाहते हो? हम आमतौर पर सोचते हैं कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे संसार से दूर जाना है, मुझे इच्छाएं खत्म करनी है। लेकिन महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं जब तुम पहले से ही उससे परे हो तो त्याग किस चीज का? यानी असली समस्या बाहर की चीजों में नहीं है बल्कि गलत पहचान में है। तो समूह यानी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करो। इसका क्या मतलब है? यहां पर कॉम्प्लेक्स का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। इन सबको मैं मान लेना ही बंधन है। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि इनको हटाना नहीं है, बस इनके साथ अपनी मैं की पहचान को तोड़ना है। वो कहते हैं कि इस पूरे संसार में तुम वैसे ही हो जैसे समंदर से बुलबुले उठते हैं। इसलिए आत्मा को एक ही जानो और इसी समझ में स्थिर होकर उस परम अवस्था में स्थित हो जाओ। यहां समुद्र में बुलबुले उठते हैं का मतलब है थोड़ी देर दिखाई देते हैं, फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाते हैं। लेकिन असल में बुलबुले पानी से अलग नहीं है, वे समुद्र का ही एक रूप है। उसी तरह ये संसार अलग नहीं है, ये उसी चेतना का प्रकट रूप है। और जब ये समझ पक्की हो जाती है कि सब कुछ उसी एक चेतना से बना है और उसी में प्रकट हो रहा है, तब मैं और दुनिया का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। वो बताते हैं कि ये संसार रस्सी में सांप की तरह प्रकट होता है। तुम जो शुद्ध हो उसमें ये वास्तव में अस्तित्व नहीं रखता, भले ही इंद्रियों को ये दिखाई देता हो। इसे अवास्तविक जानकर उसी परम अवस्था में स्थित हो जाओ। यानी जैसे अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी हो तो वो हमें सांप जैसी लग सकती है, डर लगता है, शरीर में प्रतिक्रिया होती है, मन घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ रस्सी है, सांप तो कभी था ही नहीं। तो ये संसार हमें वास्तविक लगता है, हम उसमें उलझ जाते हैं, डरते हैं, चाहत रखते हैं। लेकिन ये सब अज्ञान यानी इग्नोरेंस की वजह से है। वास्तव में जो संसार दिखाई दे रहा है वो आभास है, जो चेतना है वही सत्य है। वो बताते हैं कि तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो पूर्ण है, कंप्लीट है। यानी तुम्हारी असली पहचान वो चेतना है जो हमेशा से पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, कभी थी भी नहीं। सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु, इन सब में समान रहो। यानी ये सब तुम्हारे सामने आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप इनसे हिलता नहीं है। जैसे आईना हर चेहरे को दिखाता है पर खुद कोई चेहरा नहीं बन जाता। इसलिए इसी समझ में स्थित होकर उस परम अवस्था को प्राप्त हो जाओ। यानी ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसे जियो। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो वही परम अवस्था है जहां अब न त्याग की बात है, न पाने की और न मिटाने की। महर्षि अष्टावक्र जी ये घोषणा करते हैं कि मैं आकाश की तरह असीम हूं और यह संसार एक घड़ी की तरह है, और यही तो सच्चा ज्ञान है। इसलिए ना कुछ त्यागना है, न स्वीकार करना है, न नष्ट करना है। संसार घड़ी की तरह है, इसका मतलब एक घड़ी के अंदर जो जगह है, जो स्पेस है, वो बाहर के आकाश से अलग नहीं है। घड़ा छोटा है लेकिन उसके अंदर की जगह वही अनंत आकाश है। उसी तरह ये पूरा संसार नाम और रूप एक घड़ी की तरह है और उसकी असली सच्चाई वही चेतना है जो तुम वास्तव में हो। वो कहते हैं कि तुम समुद्र की तरह हो और ये संसार लहर की तरह। यही सच्चा ज्ञान है। इसलिए ना इसे त्यागना है, ना स्वीकार करना है, ना नष्ट करना है। इसका मतलब ये है कि समुद्र और लहर अलग नहीं होते,
लहर समुद्र से ही उठती है, उसी में रहती है और उसी में विलीन हो जाती है। उसी तरह ये संसार, ये लोग, ये घटनाएं, विचार, सब कुछ उसी चेतना से प्रकट हो रहे हैं जो तुम हो। वो कहते हैं कि मैं सीप यानी मदर ऑफ पर्ल की तरह हूं और ये संसार चांदी यानी सिल्वर की तरह है जो उसमें दिखाई देती है। यही तो सच्चा ज्ञान है। इसलिए ना इसे त्यागना है, ना स्वीकार करना है और ना ही इसे नष्ट करना है। आगे वो बताते हैं कि मैं सब में हूं। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति, हर जीव में जो चेतना है वही चेतना मैं हूं और वही तो तुम्हारा असली स्वरूप है। सब मुझ में है। इसका मतलब है पूरा संसार उसी चेतना में प्रकट हो रहा है। जैसे सपने का पूरा दृश्य मन में होता है, यानी तुम केवल एक हिस्सा नहीं हो बल्कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो रहा है। यहाँ अष्टावक्र जी एक ही समय में दो बातें कर रहे हैं। तुम सबके अंदर हो और सब तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब है कोई अलगाव है ही नहीं, केवल एक ही सत्य है। तो दोस्तों, इसी के साथ अष्टावक्र की सीरीज को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली सीरीज में। तब तक के बाकी भाग आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए उन्हें देखिए। और अष्टावक्र जी ने जो कहा है वो कोई सिद्धांत नहीं था, वो एक आईना था और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो प्रश्न ये नहीं है कि ये सच है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या तुम देखने के लिए तैयार हो। बस एक पल के लिए सब कुछ रोको और पूछो, ये जो सब देख रहा है ये कौन है। ये एक प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए, अपनी एक्सपीरियंस हमें शेयर करते रहिए। और तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगी, अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।